नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सड़क हादसों की बात कर लेते हैं। रायपुर और पेंड्रा में सड़क दुर्घटना घटी है। रायपुर के भारत माता चौक पर दो कारों की टक्कर हो गई। कार ने खड़ी बाइक को भी टक्कर मारी है। दोनों कार और बाइक्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पेंड्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे बेकाबू ट्रेलर ने टक्कर मारी है। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे के चलते 3 अन्य लोग घायल हैं, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो अलग अलग सड़क हादसे जिसे लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कारों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्तर पर यह सड़क हादसा हुआ। रायपुर की घटना, भारत माता चौक, जहां पर कार की टक्कर हुई पहले दूसरी कार से, उसके बाद दूसरी अन्य बाइक को भी चपेट में लिया। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। और दूसरी तरफ पेंड्रा की यह तस्वीर भी आप देखिए। इस बेकाबू कार ने भी सबसे पहले एक व्यक्ति को टक्कर मारी, उसके बाद अन्य वाहनों से इसकी टक्कर होती है। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि 3 अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो रविवार की सुबह दो बड़े हादसे रायपुर और पेंड्रा को लेकर। तेज रफ्तार का कहर दोनों ही तरफ देखने को मिला। बेकाबू ट्रेलर और दूसरी तरफ बेकाबू कार का ये कहर। पेंड्रा की घटना जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, 3 अन्य घायल हैं। रायपुर में भी पतासाजी की कोशिश पुलिस की तरफ से। ड्राइवर की हालत को लेकर पूछताछ की जा रही है कि कहीं नशे की हालत में ये व्यक्ति कार ड्राइव तो नहीं कर रहा था, ये भी एक संशय। दुर्ग से अगली बड़ी खबर है, जहां डायरिया के लिए एक बार फिर से चेताने वाली स्थिति। 4 नए मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं डायरिया के। 7 दिनों में पीड़ितों की संख्या 32 के पार जा चुकी है। भिलाई के डबरापारा में डायरिया का कहर लगातार फैलता जा रहा है। यहां निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं, लोगों की जांच भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति नियंत्रण में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पाइपलाइन का जो संकट है वो अभी भी बना हुआ है। रोकथाम के तमाम उपाय, सावधानियों की जानकारियां लगातार पहुंचाई जा रही हैं, इसके बावजूद समाधान नहीं। सहयोगी मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या कहती है और रोकथाम को लेकर निगम की तरफ से क्या कुछ पहल? देखिए, रोकथाम के लिए निगम प्रशासन स्वास्थ्य शिविर लगा रहा है और जहां भी जो पीड़ित दिख रहे हैं उनको तत्काल इलाज दिया जा रहा है। तो अभी तक करीब 32 मरीज सामने आ चुके हैं। कल ही यदि जांच की गई, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें 4 मरीज और मिले हैं, तो इस तरह से 32 संख्या हो गई है। तो लगातार जो जिस तरह से डायरिया फैल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय जरूर है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर शिविर लगाए जा रहे हैं, लोगों की जाँच की जा रही है। इसके अलावा लोगों से ये कहा जा रहा है कि यदि उनको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो वे तत्काल अपना इलाज करवाएं और जो पानी है उसको उबाल कर पिए और साफ पानी पिए। इसके अलावा जहां गंदा पानी आ रहा है वहां से लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो गंदा पानी को ना पी, बल्कि वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा जो है वहां पर देखा गया है कि जो पेयजल की पाइपलाइनें हैं वो नालियों से होकर गुजरी हुई है और उसमें उसका जो गंदा पानी है वो पानी के पानी में मिल रहा है, तो उसको बदलने की प्रक्रिया की जा रही है। तो इस तरह से अभी ये कवायद की जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि डायरिया जो है वो जल्द ही अपने नियंत्रण में होगा। लेकिन जिस तरह से हर वर्ष जो डायरिया फैलता है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय जरूर है। 8 महीने पहले भी डायरिया फैला था भिलाई में, जहां पर 500 से अधिक लोग पीड़ित हुए थे, तो कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो इस तरह से यदि इसकी तह पर जाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो पानी की पाइपलाइनें हैं वो काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं और इस वजह से लगातार डायरिया की शिकायतें शहर में मिल रही हैं। चलिए, कुल मिलाकर रोकथाम निगम की तरफ से हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोंडा गांव से अगली बड़ी खबर है। केशकाल घाटी में महाजाम की स्थिति देखने को मिल रही है। वाहनों की कतारें शहर भर तक दिखाई देती हैं। बारिश के चलते जाम हटाने में परेशानी भी हो रही है। वन वे कर जाम खुलवाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सड़क पर गड्ढों के कारण वाहनों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर यात्रियों को परेशानी हो सकती है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा महाजाम है जिसे खुलवाने में खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। कोंडा गांव से खबर हम आपको बता रहे हैं। केशकाल घाट महाजाम की स्थिति, यहां पर वाहनों की लंबी कतारें शहर तक दिख रही है। बारिश के चलते जाम हटाने में और ज्यादा परेशानी। वन वे कराकर लगातार कोशिश की जा रही है यातायात विभाग की तरफ से कि जाम को खुलवाया जा सके। यातायात कर्मी लगातार तैनात हैं। सड़क पर गड्ढे हो रखे हैं और इसी के चलते वाहनों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर यात्रियों को परेशानी आज हो सकती है, इस तरह की भी जानकारी है। तमाम वाहन जो कि जाम खुलने का इंतजार लगातार कर रहे हैं,
लेकिन आज परेशानी भरा दिन उन तमाम लोगों के लिए हो सकता है जो कि इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। काफी ज्यादा समय लगने वाला है, संकेत इसी तरह के सामने आ रहे हैं। कोंडा गांव की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, केशकाल घाट जहां पर एक बार फिर से जाम की स्थिति बन चुकी है। इससे पहले भी इस तरह का नजारा आप इसी घाटी को लेकर देख चुके होंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी कि जल्द से जल्द इस जाम को खुलवाया जा सके, लेकिन यात्री जो कि इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ और इंतजार की घड़ियां होंगी, कुछ और समय लग सकता है इस जाम को खुलवाने के लिए, क्योंकि वाहनों की काफी लंबी कतारें हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रैफिक की स्थिति लगातार इसी तरह से बरकरार। सहयोगी विवेक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, क्या जमीनी हालात हैं वहां? देखिए, जिस तरीके से अभी तक की जो हालात है उसमें दोनों तरफ से घाट के दोनों ओर में वाहनों की लंबी कतार लगी। हालात ये है कि जो केशकाल शहर है वहां तक गाड़ियों की लाइन लग गई है और जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार दूसरे दिन भी जाम की स्थिति बनी हुई है और जो घाट है उसकी स्थिति काफी जर्जर हो गई है। वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें गाड़ियां फंस रही हैं। तो अभी जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात में जिस तरीके से जाम लगा था उसमें चित्रकूट के विधायक बेंजामिन और मिथिलेश स्वर्णकार कांग्रेस नेता ये फंस गए थे। उन्होंने जाम हटाने की खुलवाने की लगातार कोशिश की और जैसे तैसे अपनी गाड़ी निकाल कर ले गए। रात में आधे घंटे के लिए जाम खुला, फिर अभी स्थिति बदहाल हो गई है और आज हो सकता है कि दिन भर जाम की स्थिति बनी रहे। जी हाँ विवेक, कहाँ परेशानी आ रही है? बताया जा रहा है कि बारिश भी वहां पर हो रही है, इसलिए शायद दिक्कतें, सड़क पर भी गड्ढे हैं। जी हाँ, केशकाल घाट का जो मोड़ है वहां पर जगह जगह गड्ढे हो गए, तो जिसमें गाड़ियां फंसती हैं ओवरटेक के चक्कर में। दोनों ओर से जब गाड़ियां आती है तो कहीं ना कहीं गड्ढों से लोग वाहन को बचाते हैं, जिसके कारण दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं या जाम की स्थिति में फंस जाती हैं। तो ये जो मोड़ है और वहाँ की जो सड़कें हैं उसकी हालात काफी जर्जर हो गई है, जिसके कारण ये आए दिन लगातार जाम होते रहता है। जी चलिए, यानी कि कुछ और समय अभी लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर का अब जिक्र करेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आज आपको बताएं कि सीएम हाउस का घेराव करने की रणनीति के साथ भी कार्यकर्ता उतरेंगी। सरोज पांडे को लेकर जो सीएम की तरफ से बयान दिया गया था उनके अविवाहित होने को लेकर, इसका विरोध पहले सरोज पांडे भी कर चुकी है, लेकिन अब कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे शामिल और दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है जब सीएम आवास के घेराव के लिए कार्यकर्ता निकलेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज प्रदर्शन होगा। सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ रणनीति बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज के लिए? देखिए अवंतिका, 2023 विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में राजनीतिक तल्खियां हैं लगातार बढ़ती जा रही है और बयान को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है और नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सरोज पांडे को लेकर के जो बयान दिया था, अब वो बयान काफी तूल पकड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच जो सरोज पांडे पर जो बयान दिया गया था उसे लेकर के बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। सड़क की लड़ाई अब लड़ने को तैयार है और आज सीएम हाउस घेराव करने के लिए तमाम महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो निकलेंगे। बड़ी एक रैली होगी, उसके बाद सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकलेंगे और ये मुद्दा काफी तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह के जो बयान है उसे बीजेपी जो है गलत करार दे रही है और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इस बीच जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब बयान दिया तो बीजेपी ने भी कटाक्ष करते हुए उनके जो वार किए हैं, कई जो बयान जारी किया है और अब देखने को ये मिल रहा है कि अब महिला मोर्चा काफी एग्रेसिव है और सड़क की लड़ाई लड़ रही है और इस बयान को और इस बयान पे जो शब्द कहे गए थे उस पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध अभी लगातार फिलहाल जारी है। जी चलिए, देखना होगा आगे क्या तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल। आगे बढ़ते हैं रायपुर से ही अगली बड़ी खबर। पीसीसी में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। कुमारी शैलजा, दीपक बैज बैठक की अगुवाई करेंगे। सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को शामिल होने को कहा गया है। जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। दोपहर 3 बजे से राजीव भवन में इस बैठक का आगाज होना है। रायपुर में भी कांग्रेस की बड़ी बैठक, जिला प्रकोष्ठों को लेकर कुल मिलाकर चर्चा, जमीनी स्तर तक उतरने की कोशिश पार्टी की, आगामी रणनीति पर मंथन होगा। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर ही अगली बड़ी खबर। घोषणा पत्र की तैयारी भी लगातार चल रही है कांग्रेस में। महिलाओं से जुड़े विषयों पर पार्टी सुझाव लगातार मांग रही है।
3 महिलाओं की एक कमेटी तैयार की गई है और कल एक कमेटी सुझाव भी पेश करने वाली है। मैनिफेस्टो में कौन कौन से बिंदु महिलाओं को केंद्रित रखकर ही शामिल किए जाने हैं, इस कमेटी की तरफ से सुझाव लिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट भी कमेटी पेश करेगी, उसके बाद ये निर्णय होगा कि महिलाओं के विषय में कौन कौन से बिंदु मैनिफेस्टो में शामिल किए जा सकते हैं। और प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक कल भी होने वाली है। स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक होगी। पीसीसी के पास दावेदारों की सूची पहुंच चुकी है। 90 विधानसभा के लिए दावेदारों की सूची बिल्कुल तैयार। 3 दावेदारों के नामों का पैनल तैयार होगा। 6 सितंबर को कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अब ये माना जा रहा है जो पैनल पहुंचा है उस पैनल से किसी एक नाम का सिलेक्शन हर एक विधानसभा के लिए, और उसके बाद सूची के तौर पर आपको वो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेंगे 6 सितंबर को। और अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर। बेकाबू बाइक ने खड़ी बाइक को टक्कर मारी है। बाल बाल बचे हैं बाइक सवार। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। खतरनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल होता हुआ वीडियो। हादसे के ठीक बाद की ये तस्वीर और उससे पहले जब हादसा हुआ उस दौरान ये नजारा आप देखिए किस तरह से ये दर्दनाक दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मैनपाट नर्मदा सेंट्रल बैंक के पास की पूरी घटना। तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर आप कह सकते हैं तस्वीरों के जरिए। बाइक सवार बुरी तरह से घायल, अस्पताल में भर्ती। और अब चर्चा राजनांदगांव की करेंगे। रेल यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज से 13 सितंबर तक 12 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द करने का फैसला। राजनांदगांव से गुजरने वाली 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रैक के रखरखाव का काम चल रहा है, तीसरी लाइन के कारण रद्द की जा रही है। लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर पहले भी शेड्यूल जारी हो चुके हैं। कब तक ये ऐसा मंजर रहेगा, इस पर भी अभी तक रेलवे की तरफ से कोई जवाब नहीं। और अब चर्चा करेंगे चिरमिरी की। बराती नाला में दंतेल हाथी का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है। महिला को मौत के घाट उतार दिया है। जरौधा में भुजबल डांड के बराती नाला की पूरी घटना है। खड़गवा वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला। महिला की मौत हो चुकी है। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी कि हाथी के हमले के चलते ये सब हुआ। हालांकि वन विभाग की टीम पहुंची है, लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अब पेंड्रा से अगली बड़ी खबर। मरवाही इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार चल रहा है। चिचगोहना और सिवनी का वो इलाका जहां पर हाथियों ने डेरा डाल रखा है। खड़ी फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भी डर का माहौल है। 5 हाथियों का दल इलाके में 15 दिनों से मौजूद है। अभी भी ग्रामीण इसी तरह से परेशान हो गए हैं। ये कुछ तस्वीरें जो कि पेंड्रा के अलग अलग जिलों से पेंड्रा के अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण काफी डरे हुए। वन विभाग की टीमें निगरानी कर रही हैं। और अब चर्चा मुंगेली जिले की करेंगे। 40 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो कि बिजली संकट से काफी परेशान हैं। 5-5 घंटे तक बिजली गुल रहती है। 15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं। बारिश नहीं होने से लोड काफी बढ़ गया है। बिजली गुल रहने से ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति है। मुंगेली की हम बात करें, 40 अलग अलग गाँव जहां पर बिजली संकट की समस्या। 5 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, बिजली नहीं आती है। बिजली विभाग की तरफ से भी इस पर कोई जवाब नहीं और इसलिए आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। बारिश नहीं होने के चलते गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। 38 डिग्री सेल्सियस तक प्रदेश का तापमान बढ़ चुका है। धमतरी की अगर खासतौर पर हम बात करें तो तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। रायपुर का तापमान 35 के आसपास। बिलासपुर राजनांदगांव 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब गर्मी सितम ढाने लगी है। इससे पहले पर्याप्त बारिश भी नहीं और अब मानसून सीजन खत्म होने के चलते अब लगातार तापमान में बढ़ोतरी। बारिश नहीं होने के चलते लगातार छत्तीसगढ़ वासी परेशान हो रहे हैं। अलग अलग जिले जहां पे बीते दिनों पर्याप्त बारिश नहीं हुई, किसान परेशान हैं और अब गर्मी भी लोगों को सता रही है।
धमतरी और अन्य जिलों की अगर बात करें तो 38 डिग्री के आसपास पारा पहुंच चुका है। आने वाले समय में बारिश की संभावनाएं कब तक बनती हैं, इस पर भी कोई जानकारी मौसम विभाग की तरफ से नहीं है। राजधानी का भी बुरा हाल, 35 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान। बारिश कब तक होती है, इस पर कोई जानकारी। कोंडागांव की अब चर्चा करेंगे। मत्स्य विभाग के एक क्लर्क ने 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला करते हुए सरकारी पैसे से ऑनलाइन ट्रेडिंग की है और ट्रेडिंग में पैसे गंवाने के बाद क्लर्क ने खुद ही पूरे मामले का खुलासा किया। विभाग में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच करे। आरोपी संजय गढ़पाले मत्स्य विभाग कोंडागांव और नारायणपुर के चार्ज में थे और 1 साल के दौरान उसने अधिकारी के फर्जी साइन कर 1.25 करोड़ रुपए सरकारी पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर किया। उस रकम को ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवा दिया। पुलिस की माने तो आरोपी के पास से 1 लाख रुपए की रकम कंप्यूटर और बैंक की पासबुक के जरिए जब्त की गई है। मत्स्य विभाग का एक सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी है जो कि नारायणपुर में पदस्थ था और उसको कोंडागांव में भी अतिरिक्त प्रभार में था, अकाउंटेंट का काम करता था ये। और ये जून 2022 से अभी तक ये लगभग शासकीय पैसे को अपने खाते में 1 करोड़ 25 लाख जो राशि थी ये अपने खाते में डाल लिया है, जिसकी जांच की गई मत्स्य विभाग के द्वारा और जांच करके रिपोर्ट आया। उसके बाद ये थाने में आकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया। थाने में धारा 409 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शुरुआती जांच में हमको ये पता चला है कि लगभग सभी राशि को ये ट्रेडिंग करता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसके जरिए सभी राशि को ये गंवा चुका है। कांकेर की बात करेंगे। फर्जी डिग्री से नौकरी के लिए आवेदन देने का खुलासा। इस मामले को लेकर बीएड की फर्जी डिग्री देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानाध्यापक का आवेदन आया था। चयन समिति की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि बीएड की डिग्री फर्जी है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी पाने के लिए जो लोग पहुंचे थे उनकी पहचान करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी डिग्री देने वाले को भी पुलिस ने पकड़ा है। रायपुर से अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के 52 शिक्षक सम्मानित किए जाने हैं। शिक्षक दिवस पर राज्य के 52 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 52 में से 4 टीचर्स जिन्हें स्मृति पुरस्कार मिलेगा। राजभवन के दरबार हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन और खास बात यह भी कि 4 सितंबर को कार्यक्रम की रिहर्सल होनी है। बस्तर में पहचान के संकट से गुजर रहे नक्सली अब अपने कमजोर हो रहे संगठन को विस्तार देने की युवाओं की भर्ती करने लगे हैं। बीजापुर सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सली हर घर से एक सदस्य मांग रहे हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर युवाओं की भर्ती को लेकर दबाव भी बनाया जा रहा है। बस्तर में सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके चलते नक्सली दोबारा युवाओं का नया संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आदिवासियों का नक्सलियों से मोह भंग हो चुका है। भर्ती जो है पहले जिस प्रकार से भर्तियां होती थी नक्सलियों में, वो भर्तियों में काफ़ी कमी आई है। हालांकि अभी भी कुछ संख्या में नक्सली भर्ती करने में कामयाब रहे हैं और ये उन लोगों की भर्ती किए हैं जो जैसे बीजापुर और जो आपका उधर अबूझमाड़ का बॉर्डर है या महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए इलाके में नक्सलियों ने पिछले दिनों भर्ती भी की है और अबूझमाड़ में उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगा करके कुछ जो अपने कैडर को ट्रेनिंग भी दी है और वो लोग आज मतलब इलाके में जो है वो अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं। पूरे एक्सेस में भी जिस तरीके से हम एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण से माओवादियों के जो रिक्रूटमेंट बेस काफ़ी हद तक कम हो गई है, फिर भी माओवादी अपना जो कैडर का मनोबल बना रखने के लिए इस टाइप का जो प्रचार प्रसार या एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी माओवादी को जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी एवं जन विरोधी, खासतौर पर एक आदिवासी विरोधी चेहरा को देख ली, जान ली, समझ ली। इसलिए उनकी घर के किसी भी युवा युवतियों को माओवादी संगठन में शामिल करने के लिए क्षेत्र की जनता द्वारा अभी इच्छुक। और राजनांदगांव के रानी सागर तालाब में एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार को एक मॉक ड्रिल की है। इस दौरान आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू किए जाने का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ राजनांदगांव फायर ब्रिगेड और आपदा की टीम ने भी हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रहा किसी भी प्राकृतिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर आपदा से प्रभावित लोगों को बचाना। इस दौरान सभी रिस्पांस एजेंसियों का रिस्पांस टाइम भी चेक किया गया।
मॉक ड्रिल की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें अक्सर अलग अलग राज्यों में अलग अलग घटना स्थलों का निरीक्षण भी करती है, साथ ही साथ वहां के लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है तो वहां की टीम पूरी तरह से मुस्तैद हो। एनडीआरएफ की टीम तो मौजूद रही ही, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन की टीम को भी बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया और ये देखा गया कि आपदा के संकट में स्थिति से पार पाने के लिए टीमें कितनी मुस्तैद हैं। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।